आज का पहला प्रश्न है, एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट साथियों एप्पल को पछाड़ करके दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है 2024 में। अब साथियों माइक्रोसॉफ्ट बनी है तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर साथियों। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड सीईओ कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड सीईओ साथियों। और माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है 2024 में और एप्पल है दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का 9वां सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो हैदराबाद बना है भारत का 9वां सबसे स्वच्छ शहर साथियों। देखो साथियों, तेलंगाना का सिद्धिपेट शहर 50,000 से 1 लाख जनसंख्या श्रेणी में दक्षिण भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अगर मैं पूछूं कि दक्षिण भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? सिद्धिपेट बन गया है जो 50,000 से 1 लाख जनसंख्या की श्रेणी में साथियों बना है। अब तेलंगाना का साथियों शहर है ये सिद्धिपेट और हैदराबाद। तो देखो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई थी तेलंगाना की स्थापना? 2 जून 2014 को हुई थी। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना साथियों, तेलंगाना में राज्यसभा कितना है? 7। लोकसभा कितना है? 17। और विधानसभा कितना है साथियों? विधानसभा सीट जो तेलंगाना में है वो है 119 और विधान परिषद सीट जो है ये 40। अभी हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुआ है, जिस विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें मिली है, बीआरएसओ को 39 सीटें मिली है और बीजेपी को 9 सीटें मिली है। देखो साथियों, तेलंगाना में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क हैं? तो कवाल वन्य जीव अभयारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना में एक मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहा गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर तेलंगाना में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। ये जो आपको इमेज में दिख रहा है यही साथियों है चार मीनार जो हैदराबाद में है और इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाहनी। हुसैन सागर झील भी हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दोनों हैदराबाद में है। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद के जो साथियों हैदराबाद जो आपका ये कौन सी नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे। और तेलंगाना के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। मिर्गवनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी पर। समकाका सागर सिंचाई परियोजना जो आपका है ये भी गोदावरी नदी पर है और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के शिवमोगा में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत हुई है? तो कर्नाटक में की गई है युवा निधि योजना की शुरुआत। अब कर्नाटक में की गई है तो कर्नाटक के से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर में और बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है साथियों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। देखो मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य, बनरघट्टा जैविक उद्यान, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है। मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है। भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है और रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बेंगलुरु में है साथियों। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। साथियों इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसरो के वर्तमान में चेयरमैन क्या कौन है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलुरु में।
एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, सॉरी साथियों, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में। साथियों राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है, तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहट में है, जो असम का एक जगह है। और साथियों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसके द्वारा किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो है ये शिमला में ही है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखो। और यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है साथियों? तो 4 है। देखो, पिंड वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, धौलाधर वन्य जीव अभ्यारण्य, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रताल वन्य जीव अभ्यारण्य, लिम्पा असरंग वन्य जीव अभ्यारण्य, चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखो, कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल ये हिमाचल प्रदेश में है साथियों। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क साथियों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को 2014 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके चेयरमैन कौन है? तो आंद्रे अजेलो इसके चेयरमैन है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है साथियों। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकरी परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री विलियम लाई बनी है? तो विलियम लाई साथियों बने हैं ताइवान की नए राष्ट्रपति साथियों। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? विलियम लाई। अब ताइवान की राजधानी है ताइपे सिटी और ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर ताइवान की करेंसी है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना ने कहां अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय सेना ने लखनऊ में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। कहां पर मनाया है? लखनऊ में। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, कानपुर है गंगा नदी के किनारे, अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों। अब साथियों भारतीय सेना अर्थात इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार साथियों 76वां आर्मी डे जो मनाया गया, ये कहाँ मनाया गया है? लखनऊ में। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। अब साथियों 15 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। तो साथियों भारतीय सेना से कमान किसने लिया था? फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने, जो 15 जनवरी 1949 को लिया था फ्रांसीसी बुचर से। इसीलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। फ्रांसीसी बुचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। फ्रांसीसी बुचर जो थे वो भारत के अंतिम कमांडर इन चीफ थे। अब देखो साथियों भारतीय सेना, तो भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को हुई। और इसके प्रमुख कौन है? VR चौधरी। साथियों वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस साथियों भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है साथियों? तो VR चौधरी हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है।
इसकी स्थापना तो हुई थी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है, तो जनरल अनिल पांडे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। साथियों, भारत के प्रथम सीडीएस कौन थी, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने आइंस्टीन प्रोब नामक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, तो चीन ने साथियों आइंस्टीन प्रोब नामक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अब चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी क्या है, रेनबिबी, चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। साथियों, ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो वो चीन है, चीन की सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों से लगती है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है, तो चीन है, जबकि वर्ल्ड में जर्मनी है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन करने वाला पहला देश। समुद्र पोत मैगजियांग का अनावरण साथियों किसने किया, चीन ने किया है। और चीन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, डोंग जून बने हैं चीन के नए रक्षा मंत्री। साथियों, भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेरिंग तोबगे। कौन बने हैं, शेरिंग तोगबे बने हैं भूटान के नए प्रधानमंत्री। साथियों, अब भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है, न्यूग्लिट्रम है भूटान की करेंसी। साथियों, क्या है, भूटान की करेंसी क्या है, तो न्यूग्लिट्रम। और भूटान में ही है चूखा जल विद्युत परियोजना। कहां पर है चूखा जल विद्युत परियोजना, तो भूटान में। ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, पिछले क्लास में मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था हमारा, जारूकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, शिलोंग में। दूसरा था कि दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन कहाँ स्थापित हुई है, अयोध्या में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। साथियों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पहला है, हाल ही में किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाया गया है। दूसरा है, सागर द्वीप किस राज्य में है, सागर द्वीप पे ही मनाया गया गंगा सागर मेला, तो यह किस राज्य में है। तीसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना ने, सही करना साथियों, भारतीय सेवा हो गया यहाँ पे, भारतीय सेना ने कहाँ अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।